वेलकम टू द ट्यूटर्स। जैसा कि आपको पता था कि मैंने टेलीग्राम पे एक पोल करवाया था कि आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करने की कोई ट्रिक बताई जाए, तो आप में ज़्यादातर लोगों ने कहा बताई जाए, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद आपको स्केलर वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कभी भी आप एग्ज़ाम में एकदम एक ही बार में क्लिक कर सकेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आज की ट्रिक पे। ये मेरी बनाई हुई ट्रिक है, तो देखते हैं। पहला, इसमें 2 रूल से काम चलेगा। ठीक है, बस इतने में ही आप पहचान जाएंगे। देखिए, जिसमें वाह आता है वहाँ सदिश राशि वेक्टर होती है। देखिए वाह, अगर आपको हिंदी में देखिए, हिंदी में आप देख लीजिएगा, क्योंकि अपना पेपर तो बाइलिंगुअल होता है हिंदी में, थोड़ा इससे हिंदी में समझना पड़ता है। कैसे? जैसे आपकी राशि में वाह दे दिया, जैसे वेग दे दिया, वेग, तो अब ये वेग वाह है ना, वेग को वेलोसिटी कहते हैं। अब आपको हिंदी में देख लेना, वाह आ रहा है ना, वाह आ गया तो वेक्टर, सीधी सी बात। बस आपको वाह दिख गया मतलब ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है सीधे। लेकिन वो वाला आधा वाह नहीं, जैसे द्रव्यमान में है ना, जो द्रव्यमान, इसमें आधा वाह, ये वाला नहीं, पूरा वाह होना चाहिए। जैसे वेग है, आवेग है, संवेग है, ठीक है, वाह पूरा आना चाहिए। आधा वाह होगा ना तो ये स्केलर होगी, और पूरा वाह होगा तो वेक्टर होगी। ठीक है, इतनी सी बात याद रखिए। पूरा वाह आएगा तो ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था जैसे वेग वगैरह। ठीक है, और मैं अभी आपको नीचे और एग्जांपल से समझा दूंगा, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। चलिए और देखते हैं, जिसमें वाह नहीं आता वहाँ कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखिए, और मैं आगे आपको एग्जांपल के जरिए समझा देता हूँ, तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। देखिए, आपको जैसे ये स्केलर क्वांटिटी फाइंड करने के एक मतलब छोटी सी ट्रिक है। इतनी आप फिलहाल इतनी याद रख लीजिएगा, इससे आपको बहुत सी याद रह जाती है। जैसे उस आर्द्रता को चाबी दो, इसको याद रखो, उस आर्द्रता को चाबी दो। आप पेपर में जाके लिख लेना जाती, उस आर्द्रता को चाबी दो, तो उससे आप ये समझ जाएंगे। देखो, उस आर्द्रता से क्या मतलब, उससे क्या ऊर्जा, सा से समय, आ से आयतन, दा से द्रव्यमान, ता से ताप, को से कार्य, चा से चाल, वी से विद्युत धारा। ठीक है, और ये 2 से क्या होगा, दाब मतलब प्रेशर। लेकिन ये देखिए, इनमें क्या है, वाह पूरा आ रहा है ना, तो ये कौन सी क्वांटिटी है, ये मैंने ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ये कैसी क्वांटिटी, इनमें वाह नहीं आ रहा, इन सारी क्वांटिटी में वाह नहीं आ रहा, तो ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। और ये कैसी है, वेक्टर, जिसमें वाह आ रहा है ना, इसमें विद्युत धारा में वाह आता है, दाब में वाह आता है, तो ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी हैं। और देखिए, वेक्टर क्वांटिटी आप ऐसे, ये वेक्टर क्वांटिटी ऐसी एक ट्रिक है, इससे वेक्टर क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। जैसे विषुवत बल, विषुवत मतलब विस्थापन, वाह से वेग, ता से त्वरण, बल से फोर्स, संवेग मोमेंटम, इम्पल्स, आवेग। मतलब इसमें क्या है, देखो, सब में वाह वाह आ रहा है, विस्थापन में वाह आ रहा है, वेग में वाह आ रहा है, त्वरण में वाह आ रहा है, बल में वाह आ रहा है, संवेग में वाह आ रहा है, आवेग में वाह आ रहा है। तो मतलब जिसमें वाह आएगा, वाह मतलब वेक्टर, ऐसे याद रखो। वाह आ गया तो मतलब कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, और जिसमें वाह नहीं आएगा वो स्केलर है। बस इतनी सी बात याद रखिए, बस छोटी सी ट्रिक थी अपनी। और अब आपको मेरे हिसाब से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी फाइंड करने में। एक और बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि वाह मतलब वेक्टर, और वाह नहीं आएगा तो स्केलर, और वाह पूरा आना चाहिए, याद रखना, वाह पूरा आना चाहिए। जैसे वेग में आ रहा है, और जैसे द्रव्यमान में जो वाह आ रहा है ना, वो नहीं माना जाएगा, वो स्केलर क्वांटिटी होगी। वाह पूरा आना चाहिए तो वेक्टर होगा। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखिए। आप जाते ही, आपको हिंदी में भी पेपर देते हैं, हिंदी में आप देख लीजिएगा, वाह आ गया पूरा, कुछ नहीं, वेक्टर क्वांटिटी सीधे लगा दीजिएगा। और आप क्वेश्चन लगा के देख लीजिए, कोई सी भी क्वांटिटी के क्वेश्चन, ये बिल्कुल 100% एश्योर ट्रिक है। ठीक है, आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप इसको एकदम अपनी तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मतलब वाह वेक्टर, वाह नहीं आएगा तो स्केलर। ठीक है, बस
तो चलते हैं फिर। आपको ये अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दें और लाइक करें और कमेंट में बताएं आपको कैसी लगी ट्रिक, ठीक है। और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा अपने द ट्यूटर्स ऑफ इंग्लिश पर। तो चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।